Hi students, today we are going to see a history subject, lesson number 5th, social and religious reforms. In that, now we are going to see the second part of this lesson. First part we have already seen, that is, era of religious and social reform. In that, the Brahmo Samaj, Prarthana Samaj, Satyasodhak Samaj, Arya Samaj, Ramakrishna Mission, social reform among the Sikhs. Till here, we have seen. Now we are going to see the next part of the lesson, means second part, that is the emancipation of women. Means what? The श्री विषयक जो भी सुधार रहते हैं, इमेंसिपेशन ऑफ वुमेन मतलब जो स्त्री विषयक जो भी सुधार किए गए हैं वुमेन्स के लिए, जो भी चेंजेस करके जो सुधार किए गए हैं उनके फेवर में, दैट इज स्त्री विषयक सुधार और इमेंसिपेशन of women. During the expansion of British rule in India, the position of women was very miserable. से क्या कहा गया है, जब ब्रिटिश सत्ता का भारत में विस्तार हुआ था, तब भारत की जो महिलाएं जो थी उनकी परिस्थिति अत्यंत दयनीय थी. They had no right of education, और उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं था. They were not treated equally, और उनके साथ समानता का व्यवहार भी नहीं किया जाता था. चाइल्ड मैरिज, डाउरी सिस्टम, सती, केशवपन, अपोजिशन टू विडोरी मैरिज, सच कस्टम्स प्रिवेल इन द सोसाइटी. देखो, समाज में बाल विवाह, वृद्ध कुमारी विवाह, दहेज पद्धति जो होती है दहेज लेने का, सती प्रथा, जो मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम एक्सप्लेन किया है सती प्रथा क्या होती है. केशवपन, केशवपन मतलब क्या, किसी भी औरत का हस्बैंड यदि एक्सपायर हो जाता है, गुजर जाता है, तो उसके बाद उसको अपने जो बाल है वो निकाल देने होते हैं. तो ये जो ऐसी जो प्रथा है, ये कुप्रथाएं जो थी ये समाज में थी उस समय. विधवा विवाह को विरोध, ऐसी जो कुप्रथाएं प्रचलित थी वो टाइम पे. Then the governor Lord Bentinck took help of social reform like Rajaram Mohan Roy to pass the Sati Prohibition Act. और उस समय के गवर्नर जो थे लॉर्ड बेंटिंग, उन्होंने सती प्रथा पर रोक लगाने वाले कानून बनाने के लिए राजाराम मोहन राय जैसे समाज सुधारक की सहायता ली. Gopal Hari Deshmukh, popularly known as Lokahitwadi, advocate gender equality through his writing in शतपत्रे. गोपाल हरि देशमुख, जिन्हें हम लोग लोकहितवादी नाम से भी पहचानते हैं, उन्होंने अपने जो शतपत्र जो है उनके द्वारा, मतलब एक न्यूज़पेपर के जैसा ही है, तो उसके द्वारा उन्होंने स्त्री पुरुष समानता का समर्थन किया है. मतलब जो जेंडर इक्वालिटी, मैन एंड वुमेन की इक्वालिटी है, उसके लिए उन्होंने समर्थन किया है. मतलब अच्छे से वो उनको बोला गया है कि ये इक्वालिटी होनी चाहिए. इन 1848 महात्मा फुले स्टार्टेड द फर्स्ट स्कूल फॉर गर्ल्स एट भिडेवाड़ा इन पुणे. महात्मा फुले जी ने 1848 1848 में पुणे में जो भिडेवाड़ा जो है, उस भिडेवाड़ा में लड़कियों के लिए पहली जो पाठशाला है वो शुरू की थी. हिज वाइफ सावित्रीबाई फुले सपोर्टेड हिम, और इस कार्य में उनकी जो पत्नी है सावित्रीबाई, उन्होंने उनको सहयोग किया है. Savitribai Phule had to face great criticism from the society, but she continued to work in education. सावित्रीबाई फुले जो है उनको समाज के जो लोग होते हैं उनके द्वारा बड़ी आलोचना की गई. बहुत ऐसे जो
अलग लोग होते हैं जिनको ये पसंद नहीं आता है ऐसी चीज़ें, तो उन्होंने उनको बहुत अपोज भी किया है, उनके ऊपर क्रिटिसाइज भी किया है, आलोचना की गई, निंदा की गई है। बट शी कंटिन्यू वर्क इन एजुकेशन। फिर भी उस सब को सह के उन्होंने अपना जो एजुकेशन में जो वर्क है वो कंटिन्यू चालू रखा था। महात्मा फुले इस्टेब्लिश द बाल हत्या प्रतिबंधक गृह इन हिज ओन हाउस। और महात्मा फुले जी ने अपने खुद के घर में बाल हत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की थी। मतलब किसी बच्चे को मार देते हैं, तो इसको प्रतिबंध करने के लिए, इसको प्रोहिबिशन करने के लिए उन्होंने अपने यहाँ पे घर में ही एक प्रतिबंधक गृह स्थापित किया था। He conducted a strike of barbers against the custom of shaving the heads of the widows। देखो उन्होंने क्या किया था कि केशवपन की जो पद्धत होती है, केशवपन की जो पद्धत होती है, उस पद्धति को बंद करने के लिए उन्होंने जो नाई जो रहते हैं, बार्बर्स जो रहते हैं, उनकी हड़ताल करवाई थी। फॉर गेनिंग परमिशन टू विडो रीमैरेज, पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित एंड वीरेशलिंगम पंतलु टुक अप स्पेशल एफर्ट। देखो यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि फॉर गेनिंग परमिशन ऑफ विडो रीमैरेज, विधवाओं के जो पुनर्विवाह है उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर, विष्णु शास्त्री पंडित और वीरेश लिंगम पंतलु, ये जो लोग हैं समाज सुधारक, इन्होंने विशेष प्रयत्न किए हैं, स्पेशल एफर्ट्स लिए हैं। इन हिज न्यूज़पेपर, सुधारक गोपाल गणेश आगरकर गेव हिज staunch opinion about child remarriage, law of consent। देखिए यहाँ पे ऐसे कहा गया है कि गोपाल गणेश आगरकर जो है, उन्होंने अपने जो सुधारक जो समाचार पत्र हैं, सुधारक जो करके एक न्यूज़पेपर है, उसमें उन्होंने अपने न्यूज़पेपर में बाल विवाह जो कानून है उसके ऊपर अपने स्पष्ट विचार जो है व्यक्त किए हैं। महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे ऑर्गेनाइज है कॉन्फ्रेंस अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ देवदासी। और देखो महर्षि विट्ठल रामजी शिंदे है, ये भी सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने मुंबई में देवदासी प्रथा के विरुद्ध में क्या किया है, एक परिषद का आयोजन किया है, कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उसमें उन्होंने वो जो देवदासी जो रहते हैं, उनके बारे में जो प्रॉब्लम्स होते हैं, मतलब देवदासी का मतलब क्या कि बच्चा छोटा होता है तभी वो भगवान को अर्पण कर देना, फिर उसको फिर वो शादी नहीं करने का, कुछ नहीं करने का, फिर वही उधर ही रहने का, जो मिलेगा वो खाने का। लेकिन ये जो प्रथा जो थी, तो ये इसको रोक लगाने के लिए उन्होंने कॉन्फ्रेंस ली थी या परिषद का आयोजन किया था। नेक्स्ट, इन हर बुक श्री पुरुष तुलना, ताराबाई शिंदे वेरी फायरसली पुट अप हर व्यूज अबाउट वुमेन्स राइट्स। देखो ताराबाई शिंदे जो है उन्होंने क्या किया था, ये भी सोशल रिफॉर्मर है, वुमेन सोशल रिफॉर्मर। इन्होंने स्त्री पुरुष तुलना जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ द्वारा मतलब महिलाओं के जो अधिकार है, महिलाओं के ऊपर जो होने वाले जो कुछ मतलब प्रॉब्लम्स है, इश्यूज है, वो उन्होंने अपने इस बुक में लिखे हुए थे, स्त्री पुरुष तुलना में। महर्षि धोंडो के कर्वे स्टार्टेड द अनाथ बालिकाश्रम एंड ऑर्फनेज फॉर गर्ल। देखिए महर्षि धोंडो केशव जो कर्वे हैं, उन्होंने पुणे में अनाथ बालिकाश्रम शुरू किया था, जिसमें अनाथ बालिका रह सकती थी। His intention was to give education to all women and make them stand on their own feet। और इनका एक ही मकसद था कि वुमेन्स को, जो महिलाएं होती है, उनको एजुकेशन दिया जाए, फिर महिलाएं वो लड़की हो या स्त्री हो कोई भी, हाँ, तो उनको ये
एजुकेशन दिया जाए और उनको एजुकेशन के थ्रू कुछ अच्छा रोजगार उपलब्ध हो और वो अपने खुद के पैरों के ऊपर खड़ी हो सके। थ्रू हिज एफर्ट्स द फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी वॉज सेट अप इन 20th सेंचुरी। और 20वीं जो शताब्दी है उसमें ये सब जो सोशल रिफॉर्मर्स है इनके प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ, 20वीं जो सदी है उसमें विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना की गई थी। Pandita Ramabai founded the Sharda Sadan and took up the responsibility of taking care of disabled disabled children and women। पंडिता रमाबाई ने शारदा सदन जो है उस संस्था की स्थापना की थी। हाँ, और उस संस्था की स्थापना करके उनमें डिसेबल मतलब क्या, दिव्यांग जो बच्चे होते हैं, डिसेबल चिल्ड्रन, और जो लड़कियां होती हैं या वुमेन्स होती है जिनको कोई सहारा नहीं होता है, ऐसे बच्चे लड़कियां, इनको उन्होंने सहारा दिया था। रमाबाई रानडे थ्रू द मीडियम ऑफ सेवा सदन इंस्टीट्यूट स्टार्टेड द नर्सिंग कोर्स फॉर वुमेन। और देखो रमाबाई रानडे जो है इन्होंने सेवा सदन संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए, जो महिला, मैंने आपको पहले ही थोड़े देर पहले ही बताया कि इनका मकसद एक ही था कि महिलाओं को एजुकेशन शिक्षा दे के उनको अपने पैरों पे खड़ा करना। मतलब यहाँ पे रमाबाई रानडे ने क्या किया है कि सेवा सदन जो संस्था है उस संस्था को संस्था के माध्यम से महिलाओं के लिए जो परिचारिका नर्सिंग का जो कोर्स होता है वो शुरुआत की है। उन्होंने ये बहुत अच्छा कार्य किया था। शी डिमांडेड द राइट टू वोट फॉर वुमेन। और उन्होंने जो सरकार के पास किस चीज़ की मांग की है, महिलाओं को भी मतदान का अधिकार मिल सके। थ्रू आर्टिकल द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर स्पोक अबाउट द इनजस्टिस टूवर्ड वुमेन। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लेखन द्वारा, आर्टिकल मतलब उन्होंने कुछ लेखन किया था, उस लेखन द्वारा स्त्रियों पर होने वाले जो अत्याचार है उसके ऊपर आवाज उठाई थी। महात्मा गांधी also एडवोकेट एजुकेशन ऑफ वुमेन। महात्मा गांधी जो थे इन्होंने भी स्त्री शिक्षा का समर्थन किया था। वुमेन हैव गिवन वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द फ्रीडम मूवमेंट। और महिलाओं ने जो स्वतंत्रता आंदोलन है उसमें भी अपना योगदान दिया था। वुमेन्स रिफॉर्म मूवमेंट हेल्प इन क्लोजिंग डाउन मैनी अनजस्ट प्रैक्टिस इन द सोसाइटी। देखिए अब ये जो स्त्री सुधार आंदोलन हुआ था इसके फलस्वरूप समाज में जो प्रचलित जो अनिष्ट और अन्यायकारी जो प्रथाएं जो थी, हाँ, उसको बंद करने में सहायता मिली। द वॉइस फॉर प्रॉब्लम्स अगेंस्ट द वुमन ब्रोक आउट। और स्त्रियों की समस्याओं को आवाज उठाने की यहाँ पे राह मिली। वुमन स्टार्टेड पुटिंग अप देयर ओन थॉट्स थ्रू देयर राइटिंग्स। और महिलाएं जो है अपने विचार लेखन द्वारा व्यक्त करने लगी थी। देयर परफॉर्मेंस इन एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ फ्लोरिश ड्यू टू एजुकेशन। और शिक्षा लेने के वजह से जीवन के सभी क्षेत्र में उनके कार्य और कर्तृत्व को निखार आया था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज दैट रिलीजियस रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम्स। मतलब कि मुस्लिम समाज में सुधार आंदोलन हुआ था। अब्दुल लतीफ स्टार्टेड द सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम कम्युनिटी। अब्दुल लतीफ जो है उन्होंने मुस्लिम समाज में धर्म सुधार का प्रारंभ किया। ही एस्टैब्लिश द मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी इन बंगाल। और उन्होंने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी जो है उसकी स्थापना की थी। कहाँ पे? बंगाल में। सर सैयद अहमद खान फाउंडेड द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। और सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो है उसकी स्थापना की थी। इट लेटर डेवलप इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और उसके बाद उस कॉलेज का
यूनिवर्सिटी में रूपांतर हुआ था। ही एडवोकेट वेस्टर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और उन्होंने जो पश्चात जो विज्ञान और तकनीक जो है टेक्नोलॉजी है इसका समर्थन किया था। मतलब वो भी ऐसे सोचते थे कि हमारे समाज के लोग भी जो है वो विज्ञान और टेक्नोलॉजी को समझ सके और उससे खुद को डेवलप कर सके। ही फर्मली बिलीव दैट द मुस्लिम कुड मेक प्रोग्रेस ओनली बाय स्टडिंग मॉडर्न एजुकेशन एंड साइंस, और उन्होंने ऐसे दृढ़ता के साथ कहा था कि मुस्लिम समाज जो है वो पश्चिमी शिक्षा और विज्ञान का जब अंगीकार करेगा, वो स्वीकार करेगा, तब उसकी उन्नति होगी। मूवमेंट इन हिंदू सोसाइटी, हिंदू समाज में आंदोलन। अभी देखिए क्या है, इन 1915 हिंदू महासभा was established to give a respectable position to Hindu community। हिंदू समाज को हिंदू समाज को सम्मान का स्थान मिले, इसलिए 1915 1915 में हिंदू महासभा का संगठन जो है हिंदू महासभा उसकी स्थापना की गई थी। पंडित मदन मोहन मालवीय लेड द फाउंडेशन ऑफ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। पंडित मदन मोहन मालवीय जो है इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार इन 1925 एस्टेब्लिश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एट नागपुर, और डॉक्टर केशव बलिराम हेगड़ेवार जो थे उन्होंने 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना नागपुर में की थी। इट्स एम was to set up a disciplinary and virtuous ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हिंदू यूथ, और उस जो मतलब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्थापना करने का जो मुख्य उद्देश्य था, उसका उद्देश्य ऐसा था कि हिंदुत्ववादी युवाओं का अनुशासनबद्ध और चरित्र संपन्न संगठन खड़ा करना यही था। विनायक दामोदर सावरकर बिल्ट द पंडित पतित पावन टेम्पल एट रत्नागिरी टू ओपन ऑल कास्ट ऑफ हिंदू रिलीजन, और स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर ने रत्नागिरी में पतित पावन मंदिर का निर्माण किया था जहाँ पे हिंदू धर्म की सभी जातियों को प्रवेश था। कॉमन डाइनिंग प्रोग्राम्स वेर अल्सो अरेंज, और सहभोजन आदि उपक्रम वहाँ पे चलाए जाते थे। इन द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया द मोमेंट ऑफ रिनेसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और आधुनिक भारत के इतिहास में पुनर्जागरण यह अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है। ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी इक्वालिटी एंड नेशनलिज्म द इंडियन सोशल रिफॉर्म सेट अप ए नेशनल वाइड पॉलिटिकल मूवमेंट। स्वतंत्रता, समता, राष्ट्रवाद जैसे विचारों से जो भरे हुए जो सभी सुधारकों ने क्या किया था, राजनीतिक क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी आंदोलन खड़ा किया था। द स्टडी ऑफ दिस मूवमेंट विल बी डेल्ट इन नेक्स्ट चैप्टर, और इसका जो अध्ययन है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि कैसा रहेगा। आई थिंक सो सबको लेसन समझ में आया होगा। सभी स्टूडेंट्स को अभी क्या करना है, जो एक्सरसाइज है लेसन के लास्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 कंप्लीट करना है नोटबुक में लिख के।